Hello, my dear students. Good morning, everyone. Welcome to our video class. As you know, we already completed our PA1 exams. I hope you all did very good job there. And then we have to start our term 1 syllabus. We already started. I completed chapter 3 reading and I started explanation of chapter 3. In that chapter 3 we will learn about structure of the earth and motion of the earth, what is on the earth, and everything we will read. And this chapter is including directions, map and globe एंड यूनिवर्स. जो आपने पहले चैप्टर में जितने भी रीड किए थे वो सभी इस चैप्टर में आपको रिवाइज हो जाएगा. ओके, ओनली दिस चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. दिस टॉपिक इज न्यू हियर. स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज न्यू टॉपिक इज हियर. बिफोर स्टार्टिंग अवर क्लास we will see our regular activity, that is thought of the day. Welcome to class. This class is about our social studies class. And never lose hope in life. You never know what tomorrow may bring. अभी आपको अपने लाइफ में कभी ऐसे नहीं बोलना है मेरे से ये नहीं होता है, और आपको ये भी नहीं पता है कल आपके साथ क्या होने वाला है. सो आपको हमेशा होप रखना चाहिए. अपना जो इच्छा है वो हमेशा के लिए बनाए रखना है. And students, in my yesterday class I explained you about globe. Already we learned it in our previous classes. In PA1 syllabus we learnt about our globe. So I explained in this class also what is a globe. Globe is a model of the earth. Globe is our model of earth. Its shape is spherical. Its look like a orange. It has a two pole, north pole and south pole, and it is slightly flattened in the poles. दोनों साइड में थोड़ा सा दबा हुआ जैसा रहता है. In yesterday class I explained that, and in my previous classes I already shown you globe. I hope you all remember that. मैंने आपको मेरे जितने भी प्रीवियस क्लास हुए थे वीडियो क्लास में लाइव आपको ग्लोब का पिक्चर दिखाई थी. बोर्ड के सामने ग्लोब रख के आपको मैंने दिखाया था. और स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. स्ट्रक्चर मीन्स हमारा भूमि कैसे बना हुआ है. साइंटिस्ट लोग बोलते हैं भूमि जो है 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, और इसके अंदर हॉट, मोल्टन एंड गैसेस, बहुत ही गर्म लिक्विड और गैसेस भरा हुआ है हमारा पृथ्वी के नीचे, भूमि के नीचे. और इसके 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ओके, हम जो चलते फिरते हैं अर्थ के ऊपर वो हमारा क्रस्ट है. एंड द क्रस्ट आपको पिक्चर भी दिखाया था हमने कल वाले इसमें. दिस इज द पिक्चर ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर जो भी है आपको इस पिक्चर में दिखाई देता है. uppermost thin hard uneven layer of the earth is called crust. हमारा जो अर्थ है, भूमि है, उसके ऊपर का अनइवन मीन्स उबड़ थबड़, जो ऊंचा नीचा जो प्लेस होता है, प्लेट्यू, ओशियन, जो भी प्लेस आता है उसको हम क्रस्ट के एरिया में ही देख सकते हैं. द uppermost thin hard uneven layer of the earth is called a crust. ओके, हम जो यहाँ पे देखता है, हमें लाइव जो दिखता है वो क्रस्ट का एरिया है. The outer part of the earth consists crust, upper mantle is called a lithosphere. हम जो पहाड़ी उसमें जो ओशियन, डीप ओशियन, लेक्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सभी दिखता है. इन सभी को हम क्या बोलते थे, कौन सा एरिया, लिथोस्फीयर एरिया हम बोलते थे. इट्स अबाउट अवर क्रस्ट. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. And one another picture is there. Already we learnt about our Himalaya. Himalayas in northern part of the our map. नॉर्थ के ऊपरी भाग में हमारा हिमालयाज ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट तक वो फैले हुए हैं. और हिमालयाज माउंट एवरेस्ट
Mount Everest of the Himalayas is the highest mountain peak in the world. हमारा वर्ड में, पूरा वर्ड में कौन सा पीक इज हाईएस्ट पीक? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? 8,848 feet meter is the height of Mount Everest. Okay, then another one also we read. Mantle of the earth. The middle interior molten area of the earth is known as a mantle. जो हमारा कोर और क्रस्ट और कोर के बीच में जो एरिया रहता है उसको हम कौन सा पार्ट बोलते हैं? मैंटल. इट कंप्रोमाइजेस ऑफ हॉट डेंस सिलिकेट रॉक. सिलिकेट रॉक से बना हुआ है. मोल्टन रॉक की मटेरियल, यहाँ पे बहुत ही उबलता हुआ द्रव होता है. वो द्रव जब बाहर निकालती है तो उससे हम कौन सा मटेरियल है? रॉक की मटेरियल. रॉक का जो लिक्विड पार्ट होता है वो कहाँ पे मिलता है आपको? मेंटल एरिया में मिलता है. ओके, इट इज कॉल्ड द मेंटल. वहाँ पे आपको बहुत ही हॉट और सिलिकेट रॉक का मोल्टन मीन्स पतला सा, मेल्ट, मोल्ट, मेल्ट का पास्ट टेंस, मोल्टन पार्ट जो होता है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? मेंटल एरिया में मिलता है. यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है. ओके, नाउ द core of the earth, the interior most central part of the earth is called the core, which is hard and extremely hot. सबसे बीच में कौन सा एरिया है? कोर. कोर ऑफ द अर्थ, सबसे बीच एरिया में कोर रहता है. वो बहुत एक्सट्रीमली मीन्स आप उसको गैस भी नहीं कर सकोगे, इतना हॉट, बहुत ही हॉट एरिया जो होता है वो कोर एरिया होता है. और मैप, already I explained you in my previous class by showing physical map and political map. Okay, मैंने आपको बोर्ड में मेरे स्कूल की तरफ से जो भी मुझे मैप्स मिले थे वो सभी मैंने आपको यूज़ करके वो सभी मैप्स मैंने आपको दिखाया था. याद है आप सबको? How many types of maps are there? There are, we learned 2 types of maps. One is physical map of India and another one is political map of India. In political map we learnt about our states and union territories, and in physical map we learnt about our physical area. In that physical area, mountains, plateaus, northern plain, southern plain, coastal area, these all we read in our. See here, this is, okay, wait children, this is our physical map. Okay, do you remember? I shown you it in my previous class. मैंने आपको मेरे पहले क्लास में लाइव वॉल चार्ट से ये मैंने आपको दिखाया था. इसमें हमें क्या क्या दिखाई देता है? माउंटेन्स, वहाँ पे हमें माउंटेन्स, हिल रेंजेस, माउंटेन रीजन, प्लेट्यू रीजन, प्लेन रीजन, थार डेजर्ट एंड रिवर्स, ये सभी हमें इस मैप में हमें देखने को मिलते हैं. ये देखिए, और हमारा जो ट्रायंगुलर शेप में जो हमारा एरिया है वो भी आपको देखने को मिलता है, प्लेट्यूज. हाँ, नाउ दिस इज अवर विच मैप इट इज अ फिजिकल मैप. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू political map. Okay, in that political map we learn about our states, capital cities and union territories. यहाँ पे आपको एरियाज नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे स्टेट्स के बारे में आपको बताएंगे. Childrens, do you remember? Now we have a 8 states and 8 union territories. Okay, in next class we will learn about our states and union territories. Now we will move to our today's class, that is about our map. Okay, now I am going to read page number 21 and I am going to explain page number 21. Physical map, we use different types of maps. Look at the physical map. We can see mountains, rivers, deserts and plains clearly shown in physical map. Generally brown color is used to show mountains and blue color shows water bodies on a map or a globe. Okay dears,
Physical map, we are going to read about now physical map. In that physical map, we see mountains and water bodies. Mountains are shown in brown color. माउंटेन जो पहाड़ी एरिया होता है वो ब्राउन कलर में दिखाई देता है, हम दिखाते हैं आपको. और ब्लू कलर जो होता है वो वाटर बॉडीज होती है. रिवर हो या कुछ भी हो, वाटर बॉडीज आपको किस कलर में होते हैं? ब्लू कलर में होते हैं. ओके, now I am going to read this part. I am going to read this part now. A political map helps to show political boundaries of countries, major cities, etc. When we hang map, the north direction remains. See here, children, this is about our political map. Direction remains at the top, so the direction help to locate places on a map or a globe. Let us get to know about the continents and the oceans. Okay, dear children, this is about these two maps. These two maps are, one is physical map, one is political map. We will learn about in our physical map our physical area of our India, and in political map we will learn about our political area of India, means states. कौन सा स्टेट और मेजर सिटीज़ के बारे में हम कंट्रीज़ नेम, बाउंड्रीज़, ये सभी हम हमारे पॉलिटिकल मैप में दिखाते हैं. पॉलिटिकल मैप में आपका गुजरात कहाँ पे आता है? वेस्टर्न साइड में आता है. और मेरा जो कर्नाटक है वो साउथ साइड में आता है. सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है वो नॉर्थ होता है, और उसका अपोजिट पार्ट जो होता है वो साउथ होता है. और नॉर्थ, साउथ, इन दोनों के बीच में राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है. हमारा गुजरात इंडिया के मैप में कौन से साइड में आता है चिल्ड्रन? डू यू रिमेंबर? ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड इन माई प्रीवियस क्लास. विच साइड our Gujarat is situated? Our Gujarat is situated in political map west side, and I am from Karnataka. My Karnataka state is situated in south side. Okay, I hope you all will remember once again this one. Now today's homework is, today what you have to do? You have to take a political map. आप पॉलिटिकल मैप में अपना गुजरात और कर्नाटक एरिया जहाँ पे आता है, गुजरात को आप ग्रीन कलर से करोगे और कर्नाटक को आप येलो कलर से मार्क करके मुझे व्हाट्सएप में सेंड करोगे. टुडेज होमवर्क इज दिस वन, पॉलिटिकल मैप. यू हैव टू गेट पॉलिटिकल मैप एंड यू हैव टू मेंशन मिनिमम 5 स्टेट्स इन दैट मैप. ओके, आपको जितने भी मीन्स हमारा 28 स्टेट्स में से आपको कोई भी 5 स्टेट्स में मेरे ख्याल से मैं बोलती हूँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला में ये जो 5 स्टेट्स बोलती हूँ ये भी दिखा सकते हो. अदरवाइज आपके मर्जी से जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हाँ, वेस्ट बंगाल, जो भी आप दिखाने चाहते हो पॉलिटिकल मैप में आप ए ड्रॉ करके मुझे दिखाओगे. दिस इज योर टुडेज होमवर्क. नाउ चिल्ड्रन, today's class and my previous class we learnt about globe, structure of the earth and map, and in my next class we are going to read continents and oceans. I hope you all will when I am going to explain this one you have to revise our world map. जब भी मैं ये स्टार्ट करूँगी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, दैट टाइम यू हैव टू रिवाइज आवर वर्ल्ड मैप. मैंने जो वर्ल्ड मैप दिखाई थी वो सब आप अपने साथ में रिवाइज करोगे. जो हैंगिंग मैप्स मैंने लगा के आपको दिखाई थी वर्ल्ड मैप, उसमें कॉन्टिनेंट्स में मैंने दिखाई थी, वो सब आप याद रखना बच्चे. ओके, आई होप यू ऑल विल रिमेंबर दैट वर्ल्ड चार्ट. I hope you all will learn this one. And today's homework is you have to take political map and you have to draw minimum 5 states in that political map. Okay?
Take care. Good boy, children.